पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ जाती है। श्री महादेव जी बोले, जिनकी श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं और जिनकी महिमा अपरंपार है और शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूल दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाले भागवत लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ। अब तो तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिससे मीमांसक विद्वान वेदों का सार निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप, आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवश्री, यह कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व हैं? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले समय आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे इसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अनंतों से रहित है। युद्ध शुद्ध ज्ञान के प्रकाश और उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है, आत्मा का एकत्व है और गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप समय परमानंद में है और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा एक अध्याय को उधर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र में से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक से आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वे सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था?
किस जाति का था और किस कारण से उसे मुक्ति मिली। तो श्री भगवान बोले, प्रिया, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, अतिथियों का सत्कार भी नहीं करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता। उसे मदिरा पीने का शौक था तथा मांस खाया करता था। इस प्रकार उसे अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि के पास वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझा ढोने वाला बैल हुआ। और उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट और बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दे दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान दिया। उस भीड़ में से एक वैश्या भी खड़ी थी। उसने अपना पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां वह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसका पुण्य मैंने तुम्हें दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपना पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक्र बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान में मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। इसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता के वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपते मार्ग पर चला जा रहा था। वहां में कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया और वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता का प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोर चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्वा काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था।
जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से मैं वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुआ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, इससे भव सागर को पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। जय श्री हरि। अर्जुन विषाद योग कथा अध्याय 1। कल्पना कीजिए एक ऐसी भूमि जहां धरती कांप रही है, आकाश में शंखों की पूजा गूंज रही है और हर दिशा में युद्ध की आहट। यदि कोई साधारण स्थान नहीं है, यह है कुरुक्षेत्र धर्म भूमि, जहां होने वाला था इतिहास का सबसे महान युद्ध। एक और खड़ी थी कौरवों की विशाल सेना और दूसरी ओर पांडवों की सेना। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और लाखों योद्धा। हर किसी की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, विजय। लेकिन इस शोर के बीच एक ऐसा मौन भी था जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। हस्तिनापुर के अंधे राजा थे धृतराष्ट्र, जो इस युद्ध को देख नहीं सकते थे। अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न केवल शब्द नहीं था, यह एक पिता का डर था। उसे पता था यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में है और कहीं ना कहीं सत्य उसके पक्ष में नहीं है। संजय दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने देखा दोनों सेनाएं अपने आमने सामने खड़ी हैं। कौरवों की ओर से दुर्योधन और अपने गुरु द्रोणाचार्यों के पास जाता है और बड़ी चतुराई से कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को। उसके शब्दों में छुपा था भय और साथ ही एक अहंकार भी। वह अपनी सेना की शक्ति पर गर्व कर रहा था। तभी कौरवों के महान योद्धा भीष्म जोर से अपने शंख बजाते हैं। उनकी ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठती है और फिर चारों ओर से शंख, नगाड़े, रणभेरी, पूरा वातावरण युद्धमय हो जाता है। उसी समय एक दिव्य रथ पर खड़े हैं कृष्ण भगवान और उनके साथ है महान धनुर्धर अर्जुन। श्री कृष्ण सारथी के रूप में और अर्जुन योद्धा के रूप में है। दोनों अपने अपने शंख बजाते हैं। उनकी ध्वनि कौरवों के हृदय को कंपा देती है। युद्ध शुरू होने ही वाला था। तभी अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरी रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा देते हैं। रथ अब दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, देखो इन कुरुओं को। अर्जुन सामने देखते हैं और जो उन्होंने देखा और उनका जीवन बदल दिया। वहां शत्रु नहीं थे, यहाँ उनके अपने थे। उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके पितामह भीष्म पितामह, उनके भाई मित्र रिश्तेदार, यह सब देखते ही अर्जुन का हृदय कांप उठा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। ये केवल शब्द नहीं थे अर्जुन के, यह एक महान योद्धा की टूटती हुई अवस्था थी। जब अर्जुन सोचने लगे, क्या मैं अपने ही लोगों को मार सकता हूँ? क्या ऐसी विजय का कोई अर्थ है क्या? उनका मन कर्तव्य और मोह के बीच फंस गया और अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण,
मुझे ना विजय चाहिए, ना सुख, ना राज्य। अगर इन सब की कीमत अपने ही लोगों का विनाश है और अंत में मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन यह कहकर अर्जुन अपने रथ में बैठ जाते हैं। उनका धनुष छूट जाता है, मन में शोक डूब जाता है। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, हम सभी की कहानी है। जब जीवन में हम उलझ जाते हैं, जब भावनाएं हमें कमजोर बना देती हैं, जब सही और गलत समझ नहीं आता, हम भी अर्जुन बन जाते हैं। लेकिन यही तो कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होता है ज्ञान। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब वह सच्चे मार्गदर्शन के लिए तैयार होता है। और अब श्री कृष्ण देने वाले हैं वह ज्ञान जो पूरी मानवता को दिशा देगा। यही है अर्जुन विषाद योग का सार। दुख कमजोरी नहीं, शुरुआत है। भ्रम अंत नहीं, ज्ञान का द्वार है। और जब हम झुकते हैं तभी हम सीखते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अध्याय 2 में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।